हेलो गाइस, वेलकम टू कैमो पॉइंट। तो आज हम और आप शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है गैसियस स्टेट। आप सब स्टेट्स ऑफ मैटर से तो वाकिफ़ ही होंगे, वही बचपन वाला सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन तीनों में से आज हम बात करने वाले हैं गैस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं गैसियस स्टेट। तो धड़फड़ाइए नहीं, पहले लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए और घंटा बजाकर आ जाइए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन झट से मिले। तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं आइडियल गैस लॉज के बारे में, वो लॉज जो गैस के बिहेवियर को गवर्न करते हैं। लेकिन उससे पहले उन लॉज का बैकग्राउंड समझ लो। तो पहले बात करते हैं मेजरमेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस के बारे में। तो भैया ये चार हैं: मास, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। नाम तो सुना ही होगा। तो पहले बात कर लेते हैं मास की। द मास ऑफ ए गैस इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल्स। सीधी सी बात है, यानी मास को मोल में तोल। अब मोल में तोल मोल करने का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है। मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम बाय ग्राम मोलर मास। तो भैया मास ऑफ गैस जो है वो तो वेट डिटर्मिनेशन टेक्निक से ही मिलेगा। यही मास ऑफ ए गैस इज इक्वल टू मास ऑफ कंटेनर फिल्ड विद गैस माइनस मास ऑफ एन एम्प्टी कंटेनर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस की। द वॉल्यूम ऑफ एनी सैंपल ऑफ गैस इज कंसिडर्ड टू बी द स्पेस ऑफ द कंटेनर दैट इट ऑक्यूपाइज। वही बचपन की कहानी कि गैस की वॉल्यूम जो है वो उसी कंटेनर की ही वॉल्यूम है जिसमें वो रखी गई है। वॉल्यूम ऑफ गैस इज कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इन विच गैस इनक्लोज्ड। एक और पॉइंट नोट करने वाली ये है कि द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल स्पेस ऑफ द कंटेनर। यानी गैस के या उस कंटेनर के वॉल्यूम के आगे एक गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम की क्या औकात है, वो तो नेग्लिजिबल ही होगा। यहाँ जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो अब आता है प्रेशर ऑफ गैस। तो गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में होते हैं। इसी मोशन में वो टकराते भी हैं। अब वो कोलाइड करते हैं तो दो तरह से करते हैं, एक विद ईच अदर, दूसरा विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो द प्रेशर ऑफ ए गैस आर ड्यू टू द कंटिन्यूअस कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स with the walls of the container and it is measured in force per unit area. Gas exerts uniform pressure in all directions. SI unit of pressure is Newton per meter square and CGS unit of pressure is Dyne per centimeter square. यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि 180 m इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 760 टॉर एंड 180 m इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आते हैं टेम्परेचर पर। टेम्परेचर यानी हॉटनेस या कोल्डनेस। किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका जो एक्सपेंशन होता है, इसी से हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। जैसे मरकरी, यहाँ एक टर्म है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन, और डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बदलना तो आप जानते ही हैं। तो ये थे मेजरमेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस। तो अब बात करते हैं आइडियल गैस लॉज के बारे में। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल या मास, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। इन चारों से मिले 4 लॉज। पहला बॉयल्स लॉ, दूसरा चार्ल्स लॉ, तीसरा गैलुजैक्स लॉ और चौथा एवोगाड्रोज लॉ। ये लॉज P, V
T और N इन्हीं के बीच रिलेशन से बनी है। किसी को कांस्टेंट या फिक्स रखा गया है और किन्हीं दो के बीच रिलेशन निकाला गया है। तो बात करते हैं सबसे पहले बॉयल्स लॉ की। इस लॉ में रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच और कांस्टेंट है टेम्परेचर एंड मास। यानी at a constant temperature, the pressure of a given mass of gas is inversely proportional to its volume. Symbolically हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं at a fixed temperature and mass. अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए k कांस्टेंट आएगा। Here k is a constant which depends on the temperature and mass of a gas. याद रहे के कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा उसी पर डिपेंड करेगी जिसको हमने उस लॉ में कांस्टेंट रखा हुआ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं PV इज इक्वल टू के एंड इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। तो एट फिक्स टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, वही के वही। तो अगर फिक्स टेम्परेचर पर कभी गैस एक्सपेंड हुआ तो हम जानते हैं कि PV का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है एट ए फिक्स टेम्परेचर। तो यहाँ से हमारे पास आ सकता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो अब बात करते हैं चार्ल्स लॉ की। इस लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशन है और प्रेशर और मास को कांस्टेंट रखा गया है। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस increases or decreases by factor 1/273 of its volume at 0 degree C for each 1 degree rise or fall in temperature at constant pressure। यानी कांस्टेंट प्रेशर पर फिक्स्ड मास के गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज या फॉल होने पर उस गैस का वॉल्यूम 1/273 के फैक्टर से इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। Let volume of gas at 0 degree C is equal to V0 and volume of gas at T degree C is equal to VT। तो at a fixed pressure and mass VT is equal to V0 plus V0 into T by 273। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू आता है VT बाय V0 इज इक्वल टू 273 प्लस T बाय 273। अब यहाँ से हम कह सकते हैं VT बाय V0 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन बाय 273। चार्ल्स लॉ को एक और तरीके से डिफाइन किया गया है और वो है at a constant pressure the volume of a given mass of gas is directly proportional to its absolute temperature। यानी V is directly proportional to T in Kelvin at a fixed pressure and mass। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे और एक कांस्टेंट वैल्यू K को लाएंगे। यहाँ K is a constant which depend on the pressure and mass of a gas। के उसी वैल्यू पे डिपेंड करता है जो हमने उस लॉ में कांस्टेंट रखा हुआ है। अब V/T इज इक्वल टू के एंड इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर टेम्परेचर कभी बदला भी गया तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 एट ए फिक्स्ड प्रेशर एंड मास। यहाँ एक और टर्म आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस बिकम्स ज़ीरो इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए उसे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं। और एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर की वैल्यू 0 केल्विन होती है या फिर सेल्सियस स्केल में इसकी वैल्यू -273 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों लॉज को कंबाइन करके देखते हैं। तो कंबाइंड फॉर्मेट ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ।
तो बॉयल्स लॉ से हमें मिला V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P एट ए फिक्स टेम्परेचर एंड मास। एंड चार्ल्स लॉ से हमें मिला V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट ए फिक्स्ड प्रेशर एंड मास। तो अब फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास होगा V इज़ डायरेक्टली टू T एंड इन्वर्सली टू P। फिर वही कहानी, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, कांस्टेंट को लाएंगे और यहाँ K इज़ ए कांस्टेंट विच डिपेंड ऑन द मास ऑफ ए गैस। यहाँ से हम कह सकते हैं PV/T इज़ इक्वल टू K एंड इज़ इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। तो फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस T1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2। तो अब आते हैं गे-लुजैक्स लॉ पे। तो इस लॉ में जो रिलेशन है वो P और T यानी प्रेशर और टेम्परेचर के बीच है और वॉल्यूम और मास को कांस्टेंट रखा गया है। At a constant volume, the pressure of a given mass of gas is directly proportional to absolute temperature। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं P is directly to T in Kelvin at a fixed volume and mass। और वही कहानी, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, कांस्टेंट को लाएंगे और ये यहाँ जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी वॉल्यूम एंड मास ऑफ गैस पे। फिर उसी तरीके से P/T इज़ इक्वल टू K एंड इज़ इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। तो अब डिफरेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे P1/T1 इज़ इक्वल टू P2/T2 एट ए फिक्स्ड वॉल्यूम एंड मास। अब आते हैं एवोगाड्रोज लॉ पे। तो एवोगाड्रो का नाम तो आपने मोल कंसेप्ट में सुना ही होगा, तो वही चीज़ यहाँ भी है। इसमें भी आपको वॉल्यूम और मोल्स के बीच रिलेशन लिया गया है और टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ गैस। तो एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, V is directly proportional to N, where N is moles of gas। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी हम कह सकते हैं कि V1/V2 इज़ इक्वल टू N1/N2। यानी यहाँ जो वॉल्यूम रेशियो है वो मोलर रेशियो के बराबर होगा। वॉल्यूम रेशियो इज़ इक्वल टू मोलर रेशियो। तो अब बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की। तो ये बॉयल्स, चार्ल्स और एवोगाड्रोज लॉ से मिलने वाला इक्वेशन है। कंबाइंड फॉर्मेट ऑफ बॉयल्स, चार्ल्स एंड एवोगाड्रोज लॉ। तो बॉयल्स लॉ से हमारे पास है V इज़ इन्वर्सली टू P एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर एंड मास। चार्ल्स लॉ से हमारे पास है V इज़ डायरेक्टली टू T at a fixed pressure and mass। और एवोगाड्रोज लॉ से हमारे पास है V is directly to N at a fixed temperature and pressure। अब if all the four variables are considered simultaneously, then अगर सबको साइमल्टेनियसली एक साथ कंसिडर किया जाए तो V is directly to NT and inversely to P। अब फिर से हम यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे और एक कांस्टेंट लाएंगे तो हमारे पास फार्मूला कुछ इस ढंग से दिखेगा। V is equal to R NT/P। Here R is a constant called universal gas constant। The value of R is same for all gases। R की वैल्यू जो है वो सारे गैसों के लिए सेम है। और फिर इसी इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद हमें मिलता है PV इज़ इक्वल टू
nRT, और यही है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहाँ से हमें कुछ और भी फॉर्मूले मिल सकते हैं, चलिए उनकी तरफ चलते हैं। तो इफ़ वेट ऑफ ए गैस इज़ W ग्राम एंड मोलिकुलर वेट ऑफ गैस इज़ M ग्राम पर मोल। तो मोल्स का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, W/M यानी वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो अब इस मोल के फॉर्मूले को हम PV = nRT आइडियल गैस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमें इक्वेशन मिलेगा PV = W/mRT, और यहाँ पर V और M को अगर एक दूसरे से रिप्लेस कर दिया जाए तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, PM = W/VRT। तो अब यहाँ ज़रा गौर कीजिए, ये जो W/V है ये एक्चुअली में मास बाय वॉल्यूम है, और मास बाय वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी ऑफ गैस होगा। तो हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला ये आया PM = DRT, where D is density of gas। तो यहाँ से एक रिलेशन हम भी निकाल सकते हैं कि at constant temperature and pressure density of gas is constant and depends upon molar mass of gas। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डेंसिटी ऑफ गैस कांस्टेंट होगी, जो सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट पर ही डिपेंड करेगी। जैसे दो गैस जिनका प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो फर्स्ट गैस के लिए इक्वेशन हो जाएगा PM1 = D1RT, ये इक्वेशन 1 है। और सेकेंड गैस के लिए PM2 = D2RT, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड करें तो हमारे पास होगा M1/M2 = D1/D2। अब यहाँ से इस फॉर्मूले को हम एक और रूप दे सकते हैं, PV = nRT। अब V को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास P = N/VRT। अब गौर से देखिए ज़रा, ये N/V जो है इसी को हम कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ गैस, मोल बाय वॉल्यूम, और इसको डिनोट किया जाता है C से, C मोल पर लीटर। ये एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया, P = CRT, वेयर C इज़ कंसंट्रेशन ऑफ गैस। अब आखिर में एक चीज़ और क्लियर कर दूं, हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो कि किस लॉ में किन के बीच रिलेशन है और कौन कौन कांस्टेंट है। तो आइए कुछ ऐसा बता दूं कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो ये तो आप जानते ही हैं कि सारा खेल P, V, T और N का ही है। तो पहले आता है बॉयल्स लॉ, इसके तो नाम में ही बॉय है। तो आप जानते हैं कि अक्सर बॉयज़ की टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होती है, हमेशा लड़ने को तैयार होते हैं। तो बॉयल्स लॉ में भी टेम्परेचर कांस्टेंट ही है, और मास पे तो एवोगाड्रो बाबू का कॉपीराइट है, तो मास तो यहाँ कांस्टेंट ही होगा। बच गया P एंड V, तो इनके बीच इन्वर्सली रिलेशन है, यानी आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो आपकी वॉल्यूम यानी सेहत भी डाउन हो जाती है। तो अगला है हमारे पास चार्ल्स लॉ। इसके नाम से मुझे चाय याद आता है, और चाय बनाते हुए सारा खेल टेम्परेचर का है। टेम्परेचर बढ़ाओ तो चाय खौल कर ऊपर आता है, उसकी वॉल्यूम बढ़ती है। तो इसमें रिलेशन V और T यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो अब बात करते हैं एवोगाड्रोज लॉ। इनको तो हम पहले भी सुन चुके हैं, ये तो मोल और मास की ही बात करते हैं हमेशा। तो इसमें रिलेशन मोल और वॉल्यूम के बीच है, और प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है। और लास्ट है हमारा गे-लुजैक्स लॉ। तो बाकी बचा कुछ रिलेशन गे-लुजैक्स साहब ने ले लिया। इसे हम एवोगाड्रोज लॉ का अपोजिट भी कह सकते हैं। उसमें जो रिलेशन है वो यहाँ कांस्टेंट है, और वहाँ जो कांस्टेंट है उनके बीच यहाँ रिलेशन लिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में। तो वीडियो के PDF नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिए, और हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ।